हाईकोर्ट का हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इकदाम न करने पर डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम एलडीए के वकील पर भी बरस पड़े। रिमार्क्स दिए 5 मिनट ट्रैफिक बंद हो तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। सिर्फ 70 रोज़ में अंडरपास तामीर हुआ, इस पर आपको सितारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मोक आएगी वह पूरी सर्दियाँ हम भुगतेंगे। इंसदादे स्मोक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस शाहिद करीम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर बरहम। बोले, चीफ सेक्रेटरी तो सोए हुए हैं, कमिश्नर लाहौर दावे करते हैं कारकर्दगी कुछ नहीं। लाहौर के दिल में टायर जलाकर बुरा हाल कर दिया गया। क्या हुकूमत के पास सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियों का ऐलान कर दे? कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बातें करते हैं मगर कारकर्दगी कुछ नहीं। शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले कर दे। अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी। इक़दामात ना होने से स्मोक के बादल फिर गहरे होने लगे। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से रिकॉर्ड। मॉल रोड के इलाके में 398 AQI रिकॉर्ड किया गया। हवा में खुनकी बढ़ने से सर्दी का एहसास भी बढ़ गया। कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। एक मन गंदम खरीदने के लिए 4700 रुपये अदा करने होंगे। 10 किलो के आटे के थैले का एक्समेल रेट 1374 रुपये मुकर्रर। परचून की दुकान से 10 किलो आटे का थैला 1399 रुपये में मिलेगा। कबीना कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा खुराक ने भी गंदम आटे के रेट मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के नाम पर तकलीफ। शहर के मुख्तलिफ सस्ते स्टोर्स पर आटा और घी नायाब, शहरी परेशान। आम सारिफ के साथ बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ भी रुल गए। कहते हैं आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी का कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ें सस्ती हैं वो मिलती ही नहीं। हुकूमत नोटिस लेकर रिलीफ दे। पिस्पाई के बाद डॉलर की मुसलसल चढ़ाई। इंटरबैंक में आज भी डॉलर 67 पैसे महंगा, रेट 287 पैसे 70 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपये तक। सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ सकीं। सरकारी निरखों में 8 सब्जियां और 3 फल महंगे। अदरक 800, लहसुन 660, टमाटर 240, प्याज 150 रुपये किलो, टिंडे 200, मेथी 150, बंद गोभी और आलू 130 रुपये किलो बिकने लगे। अनार 950, अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 477 रुपये किलो पर बरकरार। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 317 रुपये, परचून रेट 329 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 329 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। अंडों की पेटी 9750 रुपये में फरोख्त। डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ डेंगू के 69 मरीज सामने आए। सुबह भर में 139 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। गुजरांवाला 23, फैसलाबाद 15, रावलपिंडी 14, मुल्तान से 9 मरीज रिपोर्ट। शेखुपुरा, उकाड़ा, गुजरात, टोबा टेक सिंह, डेरा गाजी खान, ननकाना और मियांवाली में डेंगू का एक मरीज सामने आया। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूली का केस। एहतसाब अदालत ने मोने सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों को फर्क करने की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विरिक ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जाली अकाउंट से नौकरी का झांसा देने का केस। अदालत ने मुलजिम रोशन अली मीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने गवाहान को तलब करते हुए समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने का मामला, डीआईजी ऑपरेशन समेत दीगर अहलकारों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त से समाअत। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर अदालत में पेश। परवेज इलाही की कानूनी टीम की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। हाईकोर्ट ने केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मायरा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जदून की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सेशन अदालत ने राजीनामा के बयान हल्फी तलब करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने केस पर समाअत की। ऑनलाइन सूट का साइज गलत भेजने पर शहरी अदालत जा पहुंचा। दुकानदार के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने शहरी लियाकत अली की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजवीज़ का जायजा लिया गया। कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामे प्लान तलब। कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। काहदा में कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग भट्टी ज्यादा गर्म होने की वजह से लगी। लाखों रुपए का सामान जल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान के दौरे पर कोयटा जाएंगे। नवाज शरीफ अपने दौरे के दौरान 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात और आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। अब तक 2,17,355 गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी हो चुकी। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर तमाम गज़ा मार्च की तैयारियां। अवामी राब्ता मुहिम मज़ीद तेज़। 19 नवंबर को लाहौर में गज़ा मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने लोगों में पम्फलेट तकसीम किए। कहा, लाहौर के अवाम गज़ा मार्च में शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एलीट ट्रेनिंग स्कूल और हेडक्वार्टर्स बेदिया का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। एलीट फोर्स अफसरान और एहलकारों के कयाम के लिए ज़ेर तामीर रिहायशी ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। आईजी पंजाब की एलीट एहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक ट्रेनिंग फराहम करने की हिदायत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया। टीम और मैनेजमेंट में तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। ज़का अशरफ से शाहिद अफरीदी, उमर गुल, मोहम्मद हफीज़, मिसबाहुल हक और दीगर मिलेंगे। क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से मुशावरत और आइंदा के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मोर्नी मोरकल और पीसीबी की राहें जुदा। मोरकल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोर्नी मोरकल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दस्तयाब नहीं होंगे। उमर गुल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बाबर आजम की आमद पर लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मदाहों ने कौमी हीरोज़ के साथ सेल्फियां भी बनाई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट को गाड़ियों तक पहुंचाया गया। और पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब। असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। पंजाबी कल्चर डे की मुनासबत से मुख्तलिफ कल्चरल स्टॉल्स का भी एहतमाम। मेहंदी, चूड़ियाँ, गजरे और परांदों के स्टॉल्स तालिबात की दिलचस्पी का मरकज़।